एक साधु का न्यूयॉर्क का बड़ा पत्रकार इंटरव्यू ले रहा था। पत्रकार ने जैसा सोचा था किया था वैसे ही इंटरव्यू लेना शुरू किया। पत्रकार: सर, आपने अपने अंतिम व्याख्यान में संपर्क और संयोग पर भाषण दिया, लेकिन यह बहुत भ्रमित करने वाला था। क्या आप इसे समझा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और उन्होंने उल्टा प्रश्न से कुछ अलग पत्रकार से ही पूछना शुरू कर दिया। आप न्यूयॉर्क से हैं? पत्रकार: हाँ जी। सन्यासी जी ने पूछा पत्रकार से, आपके घर में कौन कौन है? पत्रकार को लगा कि साधु उनका सवाल टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल के जवाब से अलग था। फिर भी पत्रकार बोला, मेरी माँ अब नहीं है, पिता है तथा 3 भाई और 1 बहन है, जो सब शादीशुदा हैं। साधु ने चेहरे पे एक मुस्कान के साथ पूछा, आप अपने पिता से बात करते हैं? पत्रकार चेहरे से गुस्से में लगने लगा। साधु ने पूछा, आपने अपने पिता से पूर्व में कभी बातें की थीं? पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया, शायद 1 महीने पहले की होगी। साधु ने पूछा, क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं? लास्ट आप सब कब मिले एक परिवार की तरह? इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया कि इंटरव्यू मैं ले रहा हूं या ये साधु। ऐसा लगा साधु पत्रकार का इंटरव्यू ले रहा है। एक आह के साथ पत्रकार बोला, क्रिसमस पर 2 साल पहले। साधु ने पूछा, कितने दिन आप सब साथ में रहे? पत्रकार अपनी आंखों से निकले आंसुओं को पोंछते हुए बोला, 3 दिन। साधु, कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता के बिल्कुल करीब बैठकर गुजारा? पत्रकार हैरान और शर्मिंदा दिखा और एक कागज़ पर कुछ लिखने लगा। साधु ने पूछा, क्या आपने पिता के साथ नाश्ता, लंच या डिनर लिया? क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे हैं? माता की मृत्यु के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है? पत्रकार की आंखों से आंसू छलकने लगे। साधु ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा, शर्मिंदा, परेशान या दुखी मत होना। मुझे खेद है अगर मैंने आपको अनजाने में चोट पहुंचाई है, लेकिन ये ही आपके सवाल का जवाब है, संपर्क और संयोग। आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क में हैं, पर आपका उनसे कोई कनेक्शन या संयोग नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू हिम। आप अपने फादर से संपर्क में हैं, जुड़े नहीं हैं। संयोग हमेशा आत्मा का होता है, हृदय से हृदय का होता है। एक साथ बैठना, भोजन साझा करना और एक दूसरे की देखभाल करना, स्पर्श करना, हाथ मिलाना, आँखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना। आप अपने पिता, भाई और बहनों के संपर्क में हैं, लेकिन आपका आपस में कोई संयोग नहीं है। पत्रकार ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे एक अच्छा और अविस्मरणीय सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। वो तब का न्यूयॉर्क था, पर आज ये भारत की सच्चाई हो चली है। घर में और समाज में सबके हजारों संपर्क हैं, पर कोई संयोग नहीं, कोई विचार विमर्श नहीं। हर आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है। हमें केवल संपर्क नहीं बनाए रखना चाहिए, अपितु संपर्क में ही रहने चाहिए। हमें हमारे सभी प्रियजनों की देखभाल करना चाहिए, उनके सुख दुख को साझा करना और साथ में समय व्यतीत करना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो हरे कृष्णा।